नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं, माउंट कैलाश। आपने इंटरनेट पर इस पहाड़ से जुड़ी ना जाने कितनी ही चौंकाने वाली कहानियां सुनी होंगी, है ना? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है, इन वायरल कहानियों और मिथकों के पीछे की असली सच्चाई को सामने लाना। हम विज्ञान और भूवैज्ञानिक तथ्यों की कसौटी पर परखेंगे कि इंटरनेट की इन बातों में कितना दम है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के सफर में हम इन खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले वो वायरल रहस्य जो इंटरनेट पर छाए रहते हैं, फिर एक पवित्र स्थान के रूप में इसका महत्व, उसके बाद ठोस भूवैज्ञानिक तथ्य, फिर उन दावों का वैज्ञानिक खंडन और आखिर में वो असली चमत्कार जो इस पहाड़ को खास बनाता है। भाग 1, वायरल रहस्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सनसनीखेज कहानियों से जिन्होंने ऑनलाइन दुनिया में धूम मचा रखी है। अब देखिए, इंटरनेट पर दावों की कोई कमी तो है नहीं। इनमें से सबसे बड़ा दावा शुरू होता है साल 1999 से। रूस के डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव अपनी टीम के साथ तिब्बत गए और लौटने पर उन्होंने एक ऐसा दावा किया जिसने सबको चौंका दिया। उनका कहना था कि कैलाश असल में एक टाइम मशीन है। जी हाँ, टाइम मशीन। उन्होंने दावा किया कि ये पहाड़ अंदर से खोखला है और इसमें प्राचीन सभ्यताएं आज भी समाधि में हैं। बात यही नहीं रुकी, उनके दल ने ये अफवाह भी फैलाई कि वहां चढ़ने की कोशिश करने वाले कुछ साइबेरियन पर्वतारोही अचानक से तेजी से बूढ़े हो गए और महज 1-1.5 साल में ही उनकी मौत हो गई। सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है ना? तो यहाँ एक बड़ा और बहुत ही लाजमी सवाल उठता है, क्या इन बातों में जरा सी भी रत्ती भर भी वैज्ञानिक सच्चाई है? क्या सच में वहां समय का चक्र अलग तरीके से चलता है? क्या सचमुच बाल और नाखून कुछ ही घंटों में हफ्तों के बराबर बढ़ जाते हैं? ये सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आ रहा होगा। खैर, इन दावों का पूरा सच हम आगे विज्ञान की मदद से डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पहाड़ की उस वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है जो सदियों से कायम है। भाग 2, एक पवित्र स्थान। अब इन इंटरनेट की अफवाहों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस गहरी आस्था की बात करते हैं जिसकी वजह से यह पहाड़ पूरी दुनिया में इतना ज्यादा सम्मान पाता है। ये बात अपने आप में बहुत अद्भुत है कि कैसे 4 बिल्कुल अलग अलग धर्म इस एक चोटी को सर्वोच्च मानते हैं। इस पर्वत के चारों ओर 52 किलोमीटर का एक परिक्रमा मार्ग है। हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस रास्ते पर घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। वहीं जैन और प्राचीन बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे एंटी क्लॉकवाइज पूरा करते हैं। हिंदू मान्यता कहती है कि यह भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास है। बौद्ध इसे अपने प्रमुख देवताओं का ध्यान स्थल मानते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा जाता है, जहां पहले तीर्थंकर ने मोक्ष पाया था। और बौद्ध धर्म के अनुसार यह वो धुरी है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। जरा सोचिए, 4 अलग धर्म लेकिन आस्था की मंजिल सिर्फ एक। इस संदर्भ में एक बहुत ही रोचक फैक्ट आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया में कैलाश के अलावा सिर्फ एक और ऐसा पहाड़ है जिसे 4 अलग अलग धर्मों में इतनी ही गहरी श्रद्धा से पूजा जाता है, और वो है श्रीलंका का श्रीपादा, जिसे एडम्स पीक भी कहते हैं। ये तथ्य हमें बताता है कि विश्व स्तर पर ऐसी साझा धार्मिक आस्था का होना कितना दुर्लभ, कितना रेयर है। भाग 3, भूवैज्ञानिक तथ्य। आध्यात्म की बात तो हो गई, अब चलिए विज्ञान का रुख करते हैं और इस पर्वत के निर्माण के पीछे के ठोस, सॉलिड भूवैज्ञानिक तथ्यों को देखते हैं। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि कैलाश हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है, लेकिन अगर हम जियोलॉजिकल टाइमलाइन को देखें तो कहानी कुछ और ही है। असल में कैलाश पर्वत हिमालय की मुख्य श्रृंखला से काफी युवा है। हिमालय का बनना लगभग 5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, जबकि कैलाश पर्वत ने केवल 1.7 करोड़ साल पहले आकार लेना शुरू किया। और रही बात इसके इस अनोखे पिरामिड जैसे आकार की, तो ये कोई एलियंस का बनाया ढांचा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक प्राकृतिक चमत्कार है। लगभग 2.5 करोड़ साल पहले जो हिमयुग यानी आइस एज शुरू हुआ था, उस दौरान ग्लेशियरों की बर्फ ने चट्टानों को कुछ इस तरह काटा कि इसे ये परफेक्ट पिरामिड का आकार मिल गया। इस पहाड़ के आकार के अलावा यहाँ प्रकृति का एक और अजूबा मौजूद है। यहाँ की 2 मशहूर झीलें, और इन दोनों के बीच का अंतर आपको हैरान कर देगा। एक तरफ है मानस सरोवर झील, जिसका पानी बिल्कुल मीठा और पीने लायक है, और ये जलीय जीवन और पौधों से भरी हुई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ठीक उसी के बगल में मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर राक्षस ताल स्थित है। इसका पानी अत्यधिक खारा है, पीने लायक बिल्कुल नहीं है, और वहां कोई जीवन नहीं पनपता। एक ही जगह पर
बिल्कुल अगल-बगल दो झीलें और दोनों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम उलट। ऐसा कैसे हो सकता है? अब विज्ञान इस रहस्य को बड़ी आसानी से सुलझा देता है। असल में राक्षस ताल एक एंडोरेक झील है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है और इसमें से पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऊंचाई के फर्क की वजह से मानसरोवर का पानी बहकर राक्षस ताल में तो आ जाता है, लेकिन जब इस झील का पानी वाष्पीकृत होता है यानी भाप बनकर उड़ता है, तो वो सारे खनिज और नमक वहीं पीछे छूट जाते हैं। अब आप ही सोचिए, सदियों से लगातार यही प्रक्रिया चल रही है। जाहिर सी बात है कि खनिज जमा होते गए और इसका पानी इतना ज्यादा खारा हो गया। और इस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक अहमियत सिर्फ झीलों पर ही खत्म नहीं होती। यहाँ एक और असाधारण बात है। इसी एक पर्वत श्रृंखला के आसपास से एशिया की 4 सबसे विशाल और प्रमुख नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, जो आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो एक ही पहाड़ के पास से इतनी सारी विशाल नदियों का उद्गम होना कोई मामूली बात नहीं है। ये नदियां आज करोड़ों लोगों के जीवन और खेती का आधार हैं। भाग 4 अलौकिक दावों का खंडन। तो हमने अध्यात्म देख लिया, विज्ञान समझ लिया, अब वक्त आ गया है एक कड़े रियलिटी चेक का। शुरुआत में हमने जिन भी अवैज्ञानिक दावों की बात की थी, चलिए अब एक एक करके उनकी पोल खोलते हैं। याद है ना, हमने शुरुआत में उन डॉक्टर मुल्दाशिफ का जिक्र किया था। इंटरनेट पर टाइम डायलेशन या समय के तेज चलने वाले जितने भी दावे वायरल होते हैं, वो सब उन्हीं की कहानियों की देन है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? वो कोई भौतिक विज्ञानी या जियोलॉजिस्ट नहीं है। वे पेशे से एक आंखों के डॉक्टर हैं और उनकी वैज्ञानिक क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वे जल परियों, वैम्पायर्स और टेलीपैथी करने वाले सुपर ह्यूमंस पर भी पूरा यकीन करते हैं। जाहिर है उनके दावों को कभी भी किसी मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक जर्नल में जगह नहीं मिली। असल में फिजिक्स के नियमों के हिसाब से समय को केवल गति और बहुत भारी गुरुत्वाकर्षण से बदला जा सकता है, और कैलाश में ऐसा कोई असाधारण बदलाव मौजूद नहीं है। अब आते हैं इंटरनेट की एक और बड़ी अफवाह पर, जो इसके कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांकों को लेकर फैलाई जाती है। दावा किया जाता है कि कैलाश पर्वत की लोकेशन गणितीय रूप से इतनी सटीक है कि ये पक्का किसी परग्रही या अलौकिक शक्ति का काम है। कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से ठीक 666 किलोमीटर दूर है और दक्षिणी ध्रुव से इसका बिल्कुल 2 गुना। सुनने में बहुत फैंसी लगता है ना? लेकिन जब हम वैज्ञानिक वास्तविकता को चेक करते हैं तो ये सारे नंबर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। असली दूरियां इन मनगणन नंबरों से बिल्कुल अलग हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक रहस्यमय कहानी गढ़ने के लिए गणित के साथ चालाकी की जाती है। इसी से जुड़ा एक और मिथक है कि जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसे कोई अदृश्य शक्ति रोक देती है। अचानक मौसम खराब हो जाता है, सिर घूमने लगता है या डरावनी आवाजें आने लगती हैं। लेकिन इसके पीछे का असली कारण कोई भूतिया शक्ति नहीं, बल्कि 100% विज्ञान है। इस स्थिति को हाइपोक्सिया या ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। जब आप 4000 मीटर से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरता है। इसकी वजह से दिमाग में सूजन आ सकती है, भयानक सिरदर्द होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है और उसे ऐसी चीजें दिखने या सुनाई देने लगती हैं जो वहां होती ही नहीं है। तो ये कोई जादू या श्राप नहीं है, बल्कि ज्यादा ऊंचाई का शरीर पर पड़ने वाला सीधा असर है। और हाँ, नासा के नाम पर फैलाई जाने वाली झूठी खबरें कैसे भूल सकते हैं। इंटरनेट पर धड़ल्ले से कहा जाता है कि नासा को यहाँ कोई अजीब सी सुपरनैचुरल मैग्नेटिक फील्ड मिली है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 2003 में नासा के टेरा स्पेसक्राफ्ट ने इस इलाके की बहुत ही एडवांस तस्वीरें ली थी और उनमें किसी भी तरह की असामान्य मैग्नेटिक ऊर्जा का कोई नामो निशान नहीं मिला। ऑफिशियल सैटेलाइट डेटा चीख चीख कर कहता है कि वहां की भूवैज्ञानिक स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाली कहानी भी पूरी तरह से मनगढ़ंत साबित होती है। भाग 5, यह अजेय क्यों है? अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। अगर वहाँ कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, कोई जादुई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो फिर माउंट कैलाश आज तक अजेय क्यों है? आधुनिक इंसान इस पर चढ़ क्यों नहीं पाया? चलिए इस कहानी के सबसे अंतिम और सबसे गहरे सच को समझते हैं। 6638 मीटर ये माउंट कैलाश की ऊंचाई है, और ये नंबर बहुत ही खास है क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। अगर सिर्फ शारीरिक क्षमता या पहाड़ की चढ़ाई की मुश्किलों की बात करें तो दुनिया में 100 से ज्यादा ऐसी चोटियां हैं जो इससे कहीं अधिक ऊंची और खतरनाक हैं, और उन पर इंसान सफलतापूर्वक झंडा फहरा चुका है। तो एक बात तो साफ है, ऊंचाई या भौतिक कठिनाई इसका अजेय होने का मुख्य कारण बिल्कुल नहीं है।
असल कारण दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक राइनहोल्ड मेसनर के एक वाक्य में छिपा है। 1985 में उन्हें कैलाश पर चढ़ने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, पत्थर बन चुके देवताओं को पहाड़ चढ़ने वाले जूतों से नहीं कुचलना चाहिए। बस बात यहीं खत्म हो जाती है। उन्होंने समझा कि किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना एक शारीरिक जीत तो हो सकती है, लेकिन जब बात करोड़ों लोगों की गहरी आस्था की हो, तो वहां विजय से ज्यादा सम्मान मायने रखता है। और इसी ग्लोबल सम्मान ने आगे चलकर कानूनी रूप भी ले लिया। साल 2001 में जब एक स्पेनिश पर्वतारोही को वहां चढ़ने का परमिट मिला, तो पूरी दुनिया में इसका कड़ा विरोध हुआ। लोगों की भावनाओं को देखते हुए चीन ने माउंट कैलाश पर चढ़ने पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया। आज ये पहाड़ भूटान के गंगखार पुनसुंग जैसे अन्य अछूते पहाड़ों की तरह कानूनी रूप से संरक्षित हैं, जहां धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए पर्वतारोहण की सख्त मनाही है। और यही खूबसूरत बात हमें आज के इस विश्लेषण के अंत तक ले आती है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंसान ने गहरे महासागरों से लेकर अनंत अंतरिक्ष तक सब कुछ जीत लिया है। लेकिन क्या ये संभव है कि आज के समय में असली चमत्कार किसी चीज को जीतना नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान को अपनी मर्जी से अछूता छोड़ देना है? ये अजेय पहाड़ हमारी कोई विफलता नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की एक बेहद खूबसूरत सहमति है। ये स्वीकार करने की कि दुनिया में कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं, बल्कि पूरे सम्मान के साथ सहेज कर रखने के लिए होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी और अब इंटरनेट के मिथ को और असली तथ्यों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो गया होगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।